रोग समाप्त हो ही नहीं रहा। तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बड़ी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयां ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक होना प्रारंभ। एकांक्षी नारियल, अजब भैरव का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं, 3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कर। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण करो। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी 1 गाड़ी अन्न
कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। उसके कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग उनकी टीम एकत्रित करती है, उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर अन्न को लेकर आते हैं और वहाँ भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों के लिए। साधुता है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों एक जगह पर मरे। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, औघड़ी है। वो 3 को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, 3 को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है वो। इनको मालूम नहीं था कि शिव है क्या। खूब उपद्रव मचाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे और विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं है, एक जगह पर इकट्ठे नहीं। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति। पशुपति नाथ।